बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अमीन और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मलक ग़ज़नफ़र अवान साहब और हमारे पैनल में मियां नदीम साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे जो अदम एतमाद पे कल कार्रवाई हुई है। जी मलिक साहब, आप क्या देखते हैं जो अदम एतमाद पे जो कल कार्रवाई हुई है? हमारे लीडर ने ऐसा एक छक्का मारा है कि सारे जो उनसे बाउंड्रियों से बाहर चले गए हैं। तो अब मज़ीद आप क्या देख रहे हैं कि ये भी सामने आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी वो जीतने की तरफ जा रहे हैं। तीनों आर्मी चीफों ने जो उनसे अपने मिनट्स रिकॉर्ड करवा दिए हैं कि जो ख़त में लिखा हुआ था, जो धमकी दी गई थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो साजिश की गई थी उसके ख़िलाफ़। अब आगे क्या देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम साहब, मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट में है तो हम फाइनल डिसीजन तो नहीं दे सकते। जी कोर्ट फैसला करेगी कि आया डिप्टी स्पीकर ने जो कल कार्रवाई की है या अदम तहरीक एतमाद को मुस्तरद किया है उन्होंने, आया उनका इख्तियार था या नहीं। वो लोग आर्टिकल 6 का सोच रहे थे, शहबाज शरीफ भी, तो दरमियान में मामला जो है वो आर्टिकल 5 का निकला है। तो ये हमने भी पहली दफ़ा ही सुना आर्टिकल 5 भी होता है। इसके इख्तियारात का हमें नहीं पता था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि हम इसका मुनासिब फैसला करेंगे। हम असेंबली की कार्रवाई को एक हद तक ही छेड़ सकते हैं। हाँ जी, वो एक उसमें भी रोलिंग है पूरी कि उसके खिलाफ नहीं जा सकता। वो लेजिस्लेशन इदारा है ना, कानून बनाने वालों को उन्होंने कानून बना के हमें देना है और हम ही उनसे पूछें कि जी एक कानून बनाया जी ठीक है कि गलत है, तो ये बनता नहीं है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे। अब मैं करता हूँ सियासी। देखिए, जब कहा जाता है कि सियासत के मोरे होते हैं, सियासत के पत्ते होते हैं जी, तो फिर इसमें गद्दार कौन है, मुनाफिक कौन है, भागा कौन है, हारा कौन है, ये क्या बात हुई? ठीक, आपने अपनी सियासी तैयारी जितनी की आपने वो किया, तहरीक अदम एतमाद यहाँ तक ले आए, 11 जमातें एक जगह पे इकट्ठी कर ली PDM की। इमरान खान साहब अपनी तैयारी करते रहे, उन्होंने अपना एक प्लान रखा हुआ था। अब ये कैसे हो सकता है कि बैठे बिठाए सर माजरत कि बैठे बिठाए आपको कह दें कि आ जाइए, अजरक पहन के आ जाएं और शेरवानी पहन के आ जाएं और आप वज़ीर आज़म बन जाएं, वो भी इमरान खान आगे से। आपके ख्याल से पिछले 15 से 20 दिन में ऐसा तो जो अपोजिशन पार्टियां थे उन्होंने सोच रखा था, अपनी अपनी सीटें उन्होंने डिवाइड भी कर ली थी, क्या ये हकीकत थी कि नहीं? नोट चला कि नहीं चला मलिक साहब? सर मैं उधर भी बता देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला हमजा शहबाज, गवर्नर KPK मौलाना फजलुर रहमान, गवर्नर सिंध MQM, उनकी शिपिंग की जो वजारत थी वो उनको दे दी गई थी। ये सारे उहदे डिसाइड हो गए थे सारे बकायदा। लेकिन तो फिर मेरे लीडर ने छिका मारा है कि नहीं मारा? मैं कहता हूँ कि देखिए, ये उनकी पता नहीं सियासी, मैं कह सकता हूँ कि ये उनकी सियासी भूल थी या उनको समझ नहीं आई कि आर्टिकल 5 भी होता है। उन्होंने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। वो गद्दारी पे और मतलब उस पे लगे रहे, उन्होंने आर्टिकल 5 की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। तो जो इमरान खान पता खेल गया जी, जो इमरान खान पता गया। मियाँ साहब, आपसे भी एक सवाल रखने जा रहा हूँ कि देखें, इधर अमेरिका से एक खत आता है, उधर अदम एतमाद जो सी है वो दायर कर दी जाती है। तो क्या ये सारे चीज़ें उस खत के साथ मिलती जुलती नहीं है कि सारी ऑपोजिशन को भी पैसा लगाया गया और उसको बताया गया कि आपने इस अब प्लेटफॉर्म पे चलना है? जी बेशक, जैसे आसिम साहब आपने कहा कि खत आता है उसके बाद ही अदम एतमाद की तहरीक शुरू हो जाती है। उससे पहले क्यों नहीं हुई? उससे पहले जब अपोजिशन से पूछा जाता है ठीक है जी टाइम यही था। अब हुकूमत बताया ये जा रहा है कि हुकूमत खामोश क्यों थी। अपोजिशन ये सवाल करती है, खामोश जो थी वो इस वजह से थी कि पाकिस्तान में OIC का इजलास हो रहा था। वो ये चाह रहे थे कि उस पर जो है ना कोई असरात ना मुरतब हों अगर पहले ये लीक आउट कर दी जाए। उसके बाद जब खान साहब को इस चीज़ का पता चला, फिर वो सिक्योरिटी काउंसिल में गए, उन्होंने प्रॉपर उसके ऊपर वर्क किया। सिक्योरिटी काउंसिल में जाके उस लेटर पर फिर बहस होती है, उस लेटर की तस्दीक भी की उन्होंने। बिल्कुल, तीनों आर्मी चीफ जो थे, तीनों जो मुसल्लह फौज के थे, उन्होंने उसकी तस्दीक की है। तो उस तस्दीक के बाद फिर उस पर जब खान साहब बार बार अपनी स्पीच में कहते थे कि मैं सरप्राइज दूंगा और आखिरकार उन्होंने जो है ना वो उस दिन अपना जिस दिन अदम एतमाद का वो तहरीक पेश हुई उन्होंने अपना सरप्राइज मेरे ख्याल से क्या उन्होंने अक्लमंदी नहीं की कि ठीक है उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी हैं और आपको कहा कि आ जाओ जी, कितने पानी में है, कौन कौन आ जाए, इलेक्शन आ जाए? जी बिल्कुल, देखें
पाकिस्तान 70 साल तारीख में ये पहला आदमी है जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ है और जिसने वाज़ेह बयान दिया है कि ये हम अमेरिका हमारी जो है वो खारजा पॉलिसी को डिस्टर्ब कर रहा है और हमारी हुकूमत को जो है ना वो पाकिस्तान में जो वो मुदाखलत कर रहा है। ये वाहद लीडर है और मैं नहीं ख्याल करता कि ये जो है नेक्स्ट इलेक्शन में यही इनके जो है ना इनका जवाब होगा और इस पर इनको कामयाबी मिलेगी। मलिक साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है अब कि इमरान खान को अब ये जो इक़दाम उन्होंने उठाया है उस पर बहुत ज़्यादा अवाम जो सी अप्रीशिएट कर रही है। क्या कहते हैं आपको, इलेक्शन पे जाता है तो रिज़ल्ट अब क्या होगा? पहली बात तो आसिम साहब, हम बात करते हैं कि जो असम्बलियाँ तहरीर हुई हैं उनके बाद का जो प्रोसेस है वो क्या है, वो है 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन जी। जो भी होगा, पहली बात तो पता नहीं मुझे क्यों, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मुझे इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर होते नज़र नहीं आ रहे। प्रोलॉन्ग किए जाए जो भी मामलात हो, जो भी मामला नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि मलिक साहब, मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूं, क्योंकि हर एक की कोशिश होगी इलेक्शन की तरफ जाए, क्योंकि इलेक्शन के बगैर सियासत की हैसियत कोई नहीं है। पहली बात, मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? मेरा ज़ाती ख्याल है कि जिन कुव्वतों ने, जिन ताकतों ने, जिनका नाम लिया जा रहा है बार बार कि जो उन्होंने साजिश की है, तो क्या ख्याल है कि उनकी साजिश यहाँ तक की है? उन्होंने आगे भी साजिश करनी है। नहीं, वो लाएंगे अपने मतलब के लोग। उन्होंने इमरान खान का आगे भी रास्ता रोकना है। मलिक साहब, आप ठीक कह रहे हैं, वो रास्ता रोकेंगे, लेकिन वो इलेक्शन के बगैर अपने लोगों को भी सामने नहीं ला सकते। अमेरिका को आपके इलेक्शन से क्या तल्लुक है? यूरोपियन यूनियन को अब क्या उपहार है आपके इलेक्शन का? सदर भी बैठा है, निगरान भी बैठा है, मेरी यार सुन लेना जी, आर्मी चीफ भी बैठा है, बाकी मुसल्लह अफवाज बैठी हैं, गवर्नर भी सारे बैठे हुए हैं। आज आके वजीर तो मुशीर तो चले चल ही रह गए ना। क्या फर्क पड़ता है इस बात से? आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझें। जो स्टेक होल्डर लोग हैं जिन्होंने ये इतनी बड़ी साजिश की है, वो एक दिन के लिए नहीं की, इस बंदे के लिए इसलिए नहीं की कि जो दिमाग घुमा के फिर आ जाएगा कि जी मैं अमेरिका के खिलाफ हूँ और मैंने कौम की गैरत जगा दी है, मैंने ये कर दिया। ये आपका जाती जो आपका तल्लक है, जो आपकी उनके साथ मतलब है, वेल विशिंग है, उससे हो सकता है। मुझे इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, वो इनका रास्ता रोकेंगे। मियां साहब, आप क्या कहते हैं? मलिक साहब कहते हैं जी मुझे इलेक्शन होते 90 दिनों में नज़र नहीं आ रहे। देखिए जी, बात ऐसे है कि मलिक साहब ने जिस तरह अपनी एक राय कायम की है, उसमें ये हो सकता है कि इलेक्शन थोड़े से डिले हो सकते हैं, 90 दिन से ज़ायद हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन ज़रूर होंगे। इलेक्शन में जो अगर आप 1 मिनट दें, हमने जितनी अपने दोस्तों की, सीनियर एंकर्स की, दानिश्वरों की, माहिरीन कानून की बात सुनी है ना अभी तक देखें, ये वही डेट होगी 3 महीने वाली या 90 डेज वाली कि तय कब करना है कि 90 डेज कौन से हैं। ये आज से नहीं शुरू हो गए, ये कल से नहीं शुरू होने, इसका बकायदा नोटिफिकेशन होना है। मे बी वो साल बाद हो, 6 महीने बाद हो कि जी अब जो 90 डेज है अब से शुरू करें। जी नाज़रीन, सुना आपने हमारे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकारों की गुफ्तगू। कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।